हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिक्स टाइम क्लासेस। एक प्रश्न है क्लास 10 का स्टैटिक्स का। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर दे रखे हैं पॉलिसी होल्डर के। तो एक पॉलिसी होल्डर है जो इस कैटेगरी में दे रखी है बिलो 20 और जाती है 60 तक जाती है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि 18 ईयर्स से पॉलिसी होल्डर की एज स्टार्ट होती है और लेस देन 60 ईयर्स तक एक टेबल ऐसी दे रखी है। यहाँ पे एज दे रखी है, देखिए बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35 अप टू बिलो 60। और यहाँ पे दे रखे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। और आपसे बोला गया है कि आपको इस टेबल का मीडियन निकालना है। क्या निकालना? मीडियन निकालना है। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है। ये सीबीएसई स्टैंडर्ड के पेपर से बिलोंग करता है। क्वेश्चन मोटा मोटा ऐसा है कि आपको दो कॉलम दे रखे हैं, एक में ईयर दे रखा है, दूसरे में नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दे रखा है। और आपको बोला गया है कि 18 ईयर से स्टार्ट होते हैं, 60 तक जाएंगे, मैक्सिमम 60 तक जाएंगे। और आपको नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दे रखे हैं, आपको इनका मीडियन फाइंड करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं टेबल एक्यूरेट बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे एज लिखा, ईयर के अंदर नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, मेरी एजेस को ध्यान से देखता हूं, तो 5-5 का गैप लग रहा है, जैसे 20, 25। तो मैं कंटिन्यू टेबल बनाना चाहता हूं। तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 15, 50, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40 अप टू कहां तक चले जाऊंगा? 60 तक चले जाऊंगा। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो वहां पे साफ साफ मेंशन कर रखा था प्रॉब्लम ने, जिसने ये प्रॉब्लम बनाया है, कि 18 इयर्स स्टार्टिंग है, मतलब मैं बिलो 18 इयर्स नहीं आ सकता। ठीक है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है ना, क्योंकि पॉलिसी बेची जा रही है। पॉलिसी कोई 15 या 14 साल के बच्चों को नहीं बेची जाएगी। तो 18 वहां पे उसने लिमिट कर रखी है, और मोर देन आपको मैक्सिमम 60 तक जाना है। तो जो पहला वाला कंटिन्यू फॉर्म है ना, उसमें यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, बाकी समय 5 का आ रहा है। तो एक्सेप्शन केस है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 2 का गैप है, बाकी समय 5, 5, 5, 5 पर हम 60 तक पहुंच गए। ठीक है, अब नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, और चूंकि मीडियन निकालने इसलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। जरा ध्यान से देखिए, ये उल्टा है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं, आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जरा लास्ट वाले नंबर को देखिए, जो 60 इयर्स एज वाले हैं, मतलब 55 और 60 के बीच में जितने भी मेंबर आ रहे हैं, वो 100 पॉलिसी होल्डर हो गए। अरे ऐसा नहीं होता है, इतनी ज्यादा एज पे पॉलिसी होल्डर ज्यादा नहीं हो सकते, कम ही हो सकते हैं। क्योंकि जो पॉलिसी दी जाती है वो कम उम्र के लोगों को ज्यादा दी जाती है, और ज्यादा एज वालों को कम दी जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इसका मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल दे रखी है, तो सर मतलब हमने इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में रख लिया। अब हमको कैसे पता चला कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? पहली बात तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख के पता चल गया कि यहाँ पे 100 नहीं हो सकता। अब दूसरा लॉजिक ये है कि जब मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, तो मैं फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे निकालने वाला हूँ कि पहला नंबर तो एज इट इज, अब मुझे सेकंड नंबर यहाँ का निकालना है। तो इस सेकंड में से मैं फर्स्ट को माइनस कर दूंगा, सेकंड नंबर आ जाएगा। थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दूंगा, थर्ड वाला यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ में से थर्ड वाला माइनस कर दूंगा, यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा। फिफ्थ में से फोर्थ वाला माइनस कर दूंगा, फिफ्थ नंबर आ जाएगा। ठीक है, जब मैं ऐसे करते गया तो मैंने जो लास्ट वाला टर्म है, ठीक है, लास्ट वाला टर्म है और फर्स्ट वाला टर्म, अगर मैं सबको जोड़ देता हूं तो मेरा टोटल आंसर मेरा 100 आ रहा है, जो कि एक्यूरेट है। क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर होता है वो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, आपका एन ही होता है। तो जब मैंने नंबर निकाले, सबका सम करा, तो मेरा n के बराबर आ गया, फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गया। इट मींस मेरा लॉजिक बिल्कुल ठीक था। वो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी, रिवर्स ऑर्डर करूंगा, मैं अपनी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, तमाम फ्रीक्वेंसी को ऐड करूंगा, मेरा n का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 33 है, इसको मैंने मार्क कर लिया, इस रो को मैंने मार्क कर लिया, ये मेरी लोअर लिमिट आ गई, ये मेरा f का आंसर आ गया। और इसके ऊपर वाला जो टर्म होता है वो मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। n मुझे पता है, n मेरा फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 100, f मुझे पता है, cf मुझे पता है, लोअर लिमिट मुझे पता है, और कॉमन डिफरेंस मेरा 5 है। मैं फिर बोल रहा हूं कि एक्सेप्शन केस है, जो पहला वाला रो है ना, उसमें 2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, बाकी सब में 5 आ रहा है, तो मैंने 5 ही ले लिया। ठीक है, सबके उठा के मैं मीडियन के इस फॉर्मूले में रखूंगा, l प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस का cf अपॉन में f इनटू h। मैं जब सबकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि दिया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, निकाला है फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको ये भी पता हो कि फ्रीक्वेंसी जब दिया हो तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने रिवर्स करा है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करा है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो आप प्लस करते हैं, आप सेकंड में फर्स्ट वाले को प्लस करते हैं, सेकंड आ जाता है, थर्ड में सेकंड वाले को प्लस करते हैं तो थर्ड वाला नंबर आ जाता है। बस इतना सा प्रॉब्लम था। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।